देखिए बेसिक इंग्लिश के सभी स्टूडेंट्स, हमारी ये वॉइस सीरीज चल रही है और वर्चुअल क्लास नंबर 4 है, पेज नंबर 2 है। इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस में। आमतौर से क्या होता है कि हमारे सीधे सीधे इजी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और हम उन्हें सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रख करके पैसिव वॉइस बना लेते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हम देखेंगे हाउ मैनी बॉयज़ डू यू टीच दीज डेज। इसमें जनरली वी फाइंड कि टीच के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं हुम, किसको बॉयज़ को। तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिला बिगिनिंग में और ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है क्वेश्चन वर्ड के साथ, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद से पहले लाते हैं तो अब की बार हमें ये पहले ही रखा हुआ मिल गया। ये पहले रखा ऑब्जेक्ट हम पहले लाते हैं और ये हमें पहले ही मिल गया, इसलिए हमें ये लाना नहीं पड़ा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखा है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लिखा जाएगा। जब भी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखा होता है तो वह क्वेश्चन वर्ड के साथ ही पैसिव वॉइस में मेंशन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाउ मैनी बॉयज़ ऑब्जेक्ट है, तो वो क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के साथ बिगिनिंग में ही रह गए। यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बाद में जाता है, तो इस पैसिव वॉइस में हमने देखा कि हम इसको बाद में ले आए और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम इज आर एम यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर यूज़ किया बॉयज़ की वजह से। तो हमारा आंसर बन गया हाउ मैनी बॉयज़ आर टॉट बाय यू। अब यहाँ पर भी हाउ मैनी है, बट ये हाउ मैनी राइटर्स जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि ऊपर के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। इसमें एडिशनल सब्जेक्ट दिया हुआ था, जबकि इसके तुरंत बाद वर्ब दे रखी है, और जब किसी भी क्वेश्चन फ्रेज के बाद वर्ब दे रखी हो तो वह क्वेश्चन फ्रेज सब्जेक्ट होता है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट इस सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो इट यहाँ पर आ गया पहले वर्ब से। अब ये जो हाउ मैनी राइटर्स है ये पीछे बाई पर जाएगा, बाई हाउ मैनी राइटर्स। लेकिन जब भी कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ होने की वजह से हम उसको शुरू में ही लिखते हैं। तो हमने हाउ मैनी राइटर्स को शुरू में ही रहने दिया क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ था, और बाय इसलिए लगाया क्योंकि ये सब्जेक्ट था, तो बाय सब्जेक्ट होने की वजह से लगाया और इसको बिगिनिंग में ही रखा रहने दिया बाय लगने के बावजूद भी, क्योंकि ये क्वेश्चन था। बाय हाउ मैनी राइटर्स, अभी क्वेश्चन वर्ड्स सारा जो इतना पार्ट है ये क्वेश्चन पार्ट कहलाएगा, और पूरे क्वेश्चन फ्रेज के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब डाली जाती है। तो इस तरह से बाई से लेकर राइटर्स तक ये सारी हमारी क्वेश्चन फॉर्म हुई, और हम जो यहाँ का इट वर्ब से पहले लेकर आए हैं वह यहाँ हैं। तो इस लाए जाने वाले ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन के बीच में हेल्पिंग वर्ब डाली जाती है, इसलिए यहाँ पर इज़ लगा। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइटर्स के लिए आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इज़ हमने इट की वजह से लगाना है, ना कि राइटर्स के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया। तो हमारा आंसर हो गया बाय हाउ मैनी राइटर्स इज़ इट रिटन दीज डेज। जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है तो हम सब्जेक्ट होने की वजह से बाय लगाते हैं और क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से बिगिनिंग में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट होता है तो हम बिना बाय के लिखते हैं और उसको बिगिनिंग में लिखते हैं। मेन बात ये सामने निकल करके आई, जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो तो वह बिगिनिंग में ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट होने पर बाय बढ़ जाता है और ऑब्जेक्ट होने पर बाय की ज़रूरत नहीं होती। सारे स्ट्रक्चर्स आप आइडेंटिफाई करें और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उस पर अप्लाई करें। थैंक्स।